डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की स्टूडियो में लाइफ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है? चैप्टर 5 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताएंगे या फिर कह लीजिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए। और यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को मैं बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस है इनसे। तो मैं यहाँ पर बारीकी से बताऊंगा आप लोगों को कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और उस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो वो सब बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोग मेरे पहली वीडियो नहीं देखे हैं जो अलग अलग चैप्टर में मैंने बनाया है कि किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिक से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के क्या क्या की पॉइंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर 5 में जो है बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी में क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स के है, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसकी 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या है देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले उसकी 3 इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस को वो स्टेबल रखता है। उसके बाद क्लाइमेट को कंट्रोल रखता है, मतलब उसको बिगड़ने नहीं देता है। उसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब उससे जो भी हम लोग को मिलता है, रबर मिलते हैं, हनी मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके बाद फूड मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस हो गया। तो इसमें अलग से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लगना है। ओके, या फिर और इसमें बड़ा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वो किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मतलब स्टेबल रखता है। उसके बाद दूसरा है क्लाइमेट कंट्रोल, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, फूड पर्सपेक्टिव से, मेडिसिन पर्सपेक्टिव से उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये तो आप लोग जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। उसके बाद एग्जाम्पल। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है कि उन एरिया को कहते हैं, उन जोग्राफिकल रीजन को कहते हैं, उन जोग्राफिकल प्लेस को कहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अब वो डेंजर में है, उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, टोटल वर्ल्ड में जो है 34 बायोडाइवर्सिटी है और इंडिया में 4 है। तो वो नाम आ सकता है एग्जाम्पल कि इंडिया के 2 बायोडाइवर्सिटी का नाम बताओ। नेम 2 बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ओके, तो आ सकता है 4 इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उनका नाम याद रखना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन इससे अक्सर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी, मतलब बायोडाइवर्सिटी फना की ओर है, बर्बाद की ओर है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, मतलब एनिमल की जो रहने की जगह है, शेल्टर है, वो बर्बाद हो जाना। हंटिंग पॉचिंग, हंटिंग मतलब शिकार करना, पॉचिंग मतलब इलीगल शिकार करना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी चीज़ का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होना। पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। नेचुरल क्लाइमेटिस, मतलब जैसे कि जलजला आ जाना, तूफान वगैरह। तो लास्ट क्या है? एक्जोटिक स्पीसीज। ये स्पीसीज उन स्पीसीज को कहते हैं, एक्जोटिक स्पीसीज उनको कहते हैं जो दूसरे कंट्रीज से लाया गया है हमारे कंट्रीज़ में। ओके, तो उनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी में बदलाव आते हैं, तो इनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी बर्बाद होते हैं। तो इनमें अब यहाँ तो एक ही क्वेश्चन हुआ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेकिन इसमें अलग तरह से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट होता है। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होता है, कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी जो बर्बाद हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट, मतलब ये किस तरह से होता है, ये आप लोग लिखना है। उसके बाद
एक्जोटिक स्पीसीज से किस तरह से बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो रहा है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मेन है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो एक तो बड़ा क्वेश्चन है ही लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और एक उसमें छोटा क्वेश्चन आ सकता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट किस तरह से होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक है 3 सुंदरबन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सुंदरबन में क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर इन्वायरमेंट में, वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के क्लाइमेट में। ओके, तो क्या क्या है देखिए, कुछ प्रॉब्लम जो है सेम टू सेम है, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने देखा कुछ प्रॉब्लम वो सेम टू सेम है, तो आप लोगों को याद रखना है कि क्या सेम है। अर्बनाइजेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सुंदरबन में, क्या है अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है वो बर्बाद हो रहा है और वहाँ के जंगल भी बर्बाद हो रहे हैं। एग्रीकल्चर अलग तरह से क्या है तो बदलाव हो गया है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वही जो अभी हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट पढ़े, उसके फ्रेश वाटर क्राइसिस ये भी कम हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन, इमरजेंस ऑफ आइलैंड जो है डूब जाते हैं पानी, क्यों डूब जाते हैं, पोल्यूशन की वजह से। क्यों डूब जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओके, इम्बैलेंस इन प्रेडेटर रेशियो, और क्या है इम्बैलेंस मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है किसका, शिकार और शिकारी होने वाले जो एनिमल्स है, जैसे जो एनिमल जिसको खाता है उन दोनों में, जो एनिमल जिसको खाता है और जिसको खाता है उनमें बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया है। मान लीजिए टाइगर को क्या चाहिए, बकरी चाहिए, तो बकरी नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सुंदरबन में अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग डिफ़िकल्टीज वहाँ पर पैदा हो गए हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 4 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से हम बचा सकते हैं, तो 2 मेथड है इसका, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु क्या है, जब एनिमल्स को, प्लांट को उसका नेचुरल जगह पर उसको कंजर्व करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। और एक्स सितु जो आर्टिफिशियल प्लेस में एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को सेव रखा जाता है या फिर उसका देखभाल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। ओके, तो और इसमें छोटा क्वेश्चन ये आ सकता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, गिवन एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। ओके, या इनमें से एक एक्स सितु कंजर्वेशन है, इनमें से एक इन सितु कंजर्वेशन है, इस तरह से एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। क्लियर, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 5 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भी एक जो है कंजर्वेशन का एक तरीका है बायोडाइवर्सिटी का, JFM जिसको बोलते हैं। ओके, JFM, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन JFM या फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये फुल फॉर्म भी आ सकता है JFM एंड PBR। ओके, एक इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जितने भी क्लास 10 लाइसेंस से जितने भी फुल फॉर्म्स है, सारे फुल फॉर्म्स को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए 7 सम इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल वो है जो खतरे में पड़ चुका है या फिर डेंजर कंडीशन में है, या फिर जो ख़त्म होने वाले हैं इस दुनिया से, तो उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। ये आप लोग जानते हैं कि कौन कौन है। लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, लायन, रिनोसरस, रेड पांडा, क्रोकोडाइल। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, लायन, रिनोसरस, रेड पांडा, क्रोकोडाइल। इनमें से कोई भी आ सकता है, जैसे कि एक ये हो गया, उसका दिए इस तरह से। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं जिनमें मैंने बताया कि इनसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, MCQ भी हो सकता है। मैंने सब डिटेल बताया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा कि किससे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। ओके।